कभी एक जैसा नहीं रहता। एक जमाना था जब अमेरिका की सरकारें चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया कहती थी। इसका मतलब था एशिया का सबसे बीमार आदमी। लेकिन वक्त बदला और आज यही अमेरिका चाइना की चौखट पर खड़ा है। 8 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं और पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना से चाहते क्या है। लेकिन हमें लगता है कि इस सवाल का सबसे सटीक जवाब खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दे दिया है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई तब उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका और चाइना थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं। यह वो सिद्धांत है जिसे प्राचीन यूनान के महान इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने 2400 साल पहले तब लिखा था जब एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण यह था कि स्पार्टा खुद को एक बहुत सुपर पावर, एक बड़ी सुपर पावर मानता था और एथेंस नई ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा था। उस वक्त थ्यूसिडाइड्स ने लिखा था कि जब एक महाशक्ति के सामने नई ताकत का उभरना होता है तो वो महाशक्ति अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए युद्ध को अनिवार्य मान लेती है और इसके बाद युद्ध को कोई नहीं टाल पाता। अब इसी थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का जिक्र राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज राष्ट्रपति ट्रंप से किया और जानते हैं वो यहां कहना क्या चाहते थे। उनका कहना यह था कि चाइना एक नई उभरती हुई ताकत है और अमेरिका पहले से स्थापित महाशक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना के उभार से अमेरिका में जो डर पैदा हुआ है वो डर आगे चलकर अमेरिका और चाइना के बीच एक नए युद्ध को अनिवार्य बना दे। पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहना तो ये चाहते थे कि चाइना अमेरिका के साथ कभी कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो ये संदेश भी दे रहे थे कि अगर अमेरिका ने अपने सुपर पावर वाले ताज को बचाने के लिए चाइना को रोकने की कोशिश की तो चाइना युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटेगा। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप का यह दौरा चाइना की दबी हुई महत्वाकांक्षा और अमेरिका के छिपे हुए डर को बाहर ले आया है। इसमें चाइना की दबी हुई महत्वाकांक्षा यह है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है, जबकि अमेरिका का छिपा हुआ डर यह है कि वो अपने सुपर पावर वाले ताज को किसी भी तरह बचा कर रखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यह डर इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुका है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना चाइना के पास है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, जिसकी हिस्सेदारी 14.3% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 8.3%। एआई में भी अमेरिका के बाद चाइना का ही नंबर आता है और चाइना इस वक्त अमेरिका की गर्दन तक पहुंच गया है। उसका सपना है अमेरिका से उसका सुपर पावर वाला ताज छीनना और इसके लिए अगर युद्ध भी लड़ना चाहे, युद्ध भी लड़ना पड़े तो चाइना इसके लिए तैयार है। सुनिए। क्या चीन और अमेरिका तथाकथित थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बाहर निकलकर बड़े देशों के संबंधों का एक नया मॉडल बना सकते हैं? क्या हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दुनिया को अधिक स्थिरता दे सकते हैं? क्या हम अपने दोनों देशों के लोगों की भलाई और मानवता के भविष्य के लिए मिलकर अपने द्विपक्षीय संबंधों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इतिहास, दुनिया और जनता सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे इस समय के वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें बड़े देशों के नेताओं के तौर पर देना होगा। आज इस खबर को हमने एक शीर्षक दिया है और वो शीर्षक है ड्रैगन की पकड़ में राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़। ये शीर्षक हमने क्यों दिया, उसके लिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जाकर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिस पर आज पूरे विश्व में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन हमने सोचा कि इसको हम आपके सामने आज रखें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्रपति ट्रंप का हैंडशेक बहुत लोकप्रिय रहा है। और देखिए, जब आप उनका अंदाज देखिए हैंडशेक करने का, आप उनका अंदाज देखेंगे तो वो जिस तरह से हाथ मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो थपथपाते हैं, काफी देर तक सामने वाले को
खींचकर अपनी तरफ उसका हाथ रखते हैं। जैसे ये एक डोमिनेंस का भी तरीका है, क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप जब किसी भी नेता से हाथ मिलाते हैं तो वो उसके हाथ को इस तरह से खींचते हैं और उसको खूब थपथपाते भी है। ये देखिए, ये हाथ खींचते हैं वो अपनी तरफ। ये एक जिसको आप कह सकते हैं अपना डोमिनेंस दिखाने का भी एक तरीका माना जाता है। इसके अलावा कई बार वो लंबे समय तक हाथ पकड़कर अपना डोमिनेंस भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई 2017 में 29 सेकंड तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हाथ पकड़ कर रखा था, और एक ये तस्वीरें तब काफी चर्चा में भी रही थी। एक तरीका उसका ये भी होता है कि भाई हम ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोशिश होती है कि हमारी बड़ी बॉनहोमी है, लेकिन उस चक्कर में वो जिस ग्रिप से हाथ को पकड़ते हैं उसकी खूब चर्चा रहती है। तो अब हम आपको सारी तस्वीरें अनेकों नेताओं की दिखा रहे हैं, जिसके साथ भी आप देखिएगा उनको मिलते हुए, चाहे सैंटियागो पेना के साथ देखिए, वो हाथ खींचते हैं अपनी तरफ। ये देखिए, ये बार बार एक बार जूम इन करके हाथ दिखाइए। ये वाला वीडियो अभी फिर से जब चलेगा तो आप देखेंगे वो किस तरह से हाथ मिलाने के बाद हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं। शुरू से प्ले कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अपनी तरफ वो हाथ को खींचते हैं, और ऐसा अक्सर उनके बारे में देखा जाता है, वो हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो इमानुएल मैक्रों के साथ हो या फिर पैराग्वे के राष्ट्रपति के साथ हो, पूर्व प्रधानमंत्री कनाडा के जो है जस्टिन ट्रूडो के साथ हो, शिंजो आबे के साथ। देखिए, हाथ मिलाने के बाद पैट करना, और एक डोमिनेंस का इसको माना जाता है तरीका जो अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डेली मेल की एक रिपोर्ट। अब डेली मेल की ये रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है? डेली मेल की ये रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये हैंडशेक सामने वाले नेताओं को ये बताने के लिए होता है कि वो उनके बॉस हैं, और अब तक ना जाने कितने नेताओं के साथ उन्होंने इस तरह का, जिसको कहते हैं आयरन हैंडशेक या फिर डोमिनेंस वाला हैंडशेक किया है। मनोबल, कितने नेताओं का मनोबल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हैंडशेक के जरिए ही तोड़ दिया, जिसको इसकी अलग से कूटनीति में चर्चा होती है। ये देखिए, आज चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात हुई, ये पहले वाले हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये देखिए, हाथ को पकड़ते हैं, जोर से खींचते हैं। इसमें भी देखिए, अब आ गया ये वीडियो। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को ही असहज कर दिया। आज वेस्टर्न मीडिया में इसकी खूब चर्चा है। राष्ट्रपति ट्रंप को आदत है सामने से नेता उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी जगह पर खड़े रहे। देखिए, वो वेट करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप चल के गुजर के उन तक आएंगे। एक कदम भी आगे दिखाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। शी जिनपिंग अपनी जगह पर खड़े रहे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचे और इसके बाद उनसे हाथ मिलाया। अब जिस वेस्टर्न मीडिया में एक एक स्टेप को आज ब्रेक डाउन करके जिसकी चर्चा हो रही है, वो हिस्सा भी दिखाते हैं। 10 सेकंड का यह हैंडशेक था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 5 बार शी जिनपिंग के हाथ पर टैप किया, जो वो हमेशा करते हैं ऐसे जोर से। अपने दूसरे हाथ से उनके हाथ को उन्होंने थपथपाया। ये पुराना हैंडशेक आप दिखा रहे हैं, हमें आज शी जिनपिंग का हैंडशेक दिखाना है। देखिए, इसके साथ टाइमर लगा दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने खींचा, पर आप देखिए कि कैसे एक टसल चल रहा है, मतलब वो अपनी तरफ हाथ खींच रहे हैं और शी जिनपिंग इंश्योर कर रहे हैं कि उनका हाथ वहीं पर रहेगा। और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही थी, उसे पश्चिमी मीडिया बुलफ्रॉग स्माइल कह रहा है। इसका मतलब ऐसी मुस्कान से है जो ऊपर से बड़ी और चौड़ी दिखती है, लेकिन इसमें स्वाभाविक गर्मजोशी नहीं होती। यानी पश्चिमी मीडिया का कहना है कि शी जिनपिंग से मिलते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन हकीकत में वो उनके साथ बहुत सहज या रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर रहे थे, और हो सकता है कि वो तनाव में भी हों। अगर ये वीडियो आप शुरू से प्ले करें तो शुरू वाले हिस्से में आपको वो दिखेगा। ये देखिए, उन्होंने हाथ अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन फिर शी जिनपिंग, ये देखिए, शुरू में अपनी तरफ खींचा, लेकिन शी जिनपिंग हाथ को बीच में ले आते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज इस खबर का सबसे सटीक शीर्षक कोई होगा तो वो यही है कि ड्रैगन की पकड़ में राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़ आ गई है। देखिए,
2018 में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना की स्टेट विजिट पर आए थे, तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ज्यादा सहजता नजर आई थी, जबकि आज की मुलाकात ज्यादा औपचारिक, ज्यादा रणनीतिक लगी, स्ट्रेटेजिक लगी। और ये बात हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आप ये समझ पाए। देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे से अमेरिका और चाइना की दोस्ती क्या उस मकाम पर पहुंच सकती है जैसी रशिया और चाइना की है? ऐसा प्रतीत नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि जब आप देख रहे हैं लोगों के बीच से गुजर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अब भी कटुता है, एक अविश्वास है, मतभेद साफ दिखते हैं। और आज जो दौर है वो एक औपचारिक दौरा था जिसमें अपनेपन वाली बात नहीं दिखी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस हैंडशेक की तुलना साल 1972 के हैंडशेक से भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए लड़ाई क्या है। लड़ाई इन दोनों देशों की जो है वो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। एआई के क्षेत्र में नंबर 1 अमेरिका और एआई के क्षेत्र में नंबर 2 चाइना, और 1 और 2 में ही लड़ाई होती है, एक दूसरे को पीछे खींचने की और जगह लेने की। और इसी के साथ साथ सिर्फ एआई नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था की दूसरी अर्थव्यवस्था से पहले बनने की होड़ है चाइना की। इधर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत चाइना है रशिया के बाद। इधर दुनिया के निर्यात में हिस्सेदारी अगर 8.3% है तो दुनिया के निर्यात में हिस्सेदारी जानते हैं 14.3% है। चाइना की सबको पीछे छोड़ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, जो सामान, जो माल जिसको चाहिए, जिस रेट पर चाहिए वैसा बनाने की क्षमता रखता है। और इसीलिए आप सोचिए कि दुनिया के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चाइना की 14.3% हिस्सेदारी है। तो जिस हैंडशेक की हम लोग बात कर रहे थे उस पर एक बार फिर से आते हैं। और आज बहुत सारे लोग इस हैंडशेक की तुलना साल 1972 के हैंडशेक से भी कर रहे हैं। 1972 में पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बीजिंग दौरे पर गया था, 1972। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक माओ जेडोंग की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में रिचर्ड निक्सन ने जिस तरह माओ जेडोंग से हाथ मिलाया था वो अमेरिका के वर्चस्व, उसके प्रभाव को दिखा रहा था। इसलिए भी दिखा रहा था क्योंकि तब अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति था, अनडिस्प्यूटेड, और चाइना एक पिछड़ा देश था। ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उस वक्त चाइना की 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। दुनिया उसे इस नजर से नहीं देखती थी जिस नजर से आज देखती है। लेकिन देखिए, वक्त बदला, हाथ बदले, हाथ के साथ हालात बदले। आज चाइना मजबूत स्थिति में है जबकि अमेरिका अपने दौर की सबसे कमजोर स्थिति में। कैसे, उसके लिए अब इस ग्राफिक्स को आप देखिए जिससे आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे वक्त में चाइना गए हैं जब ईरान ने अमेरिका के वर्चस्व को झटका दिया, जब यूरोप के देशों ने अमेरिका को नो कहना, ना कहना सीख लिया है, जब नेटो देशों ने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया है, जब स्पेन अमेरिका को भाड़ में जाने के लिए कह रहा है, जब मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते की समीक्षा शुरू कर दी है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप तब चाइना गए हैं जब अमेरिका अपने सबसे नाजुक दौर से कूटनीतिक रूप से गुजर रहा है। लेकिन इसी दौर में चाइना का अपर हैंड नजर आता है। चाइना ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ दिया। चाइना का रशिया के साथ आज की तारीख में बहुत मजबूत रिश्ता है। चाइना अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है। अगर आपको याद हो तो रशिया के साथ कैसा संबंध है। एससीओ समिट में तमाम देश लौट आए थे लेकिन पुतिन वहां पर लंबे वक्त तक रहे थे। देखिए, अमेरिका के साथ पूरा यूरोप चाइना के सामान और सेवाओं पर निर्भर है और विकास दर के मामले में भी चाइना की स्थिति अमेरिका से बहुत अच्छी है। यानी निगोशिएशन में एक तरह से जब मोल भाव किया जाता है तो चाइना का अपर हैंड है और चाइना इस बात को अमेरिका को महसूस भी खुलकर करा रहा है। इस पूरे ट्रिप में इसकी चर्चा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के दौरे पर आए तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीफ आयात पर पिछले 15 महीनों में लगी रोक में ढील देने का ऐलान तो किया। इस फैसले से उन अमेरिकी बूचड़खानों को फिर से चाइना में बीफ निर्यात करने का लाइसेंस मिल जाएगा जिन्हें रद्द कर दिया गया था। चाइना ने यह मेहरबानी अमेरिका पर की तो, लेकिन इस छोटी सी चीज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना की चौखट पर आना पड़ा। दूसरा काम चाइना ने यह किया कि उसने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बीजिंग आने से रोक दिया। इस बार रोका नहीं। वो कैसे? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये इसलिए अहम था क्योंकि उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाने के लिए चाइना ने ही मार्को रूबियो को साल 2020 में उन पर सैंक्शंस लगा दिया था, कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे।
और उन प्रतिबंधों की वजह से वो चाइना में उनकी एंट्री ही नहीं थी, वो चाइना में प्रवेश की इजाजत नहीं थी उनको। लेकिन चाइना ने यहां भी अमेरिका पर एक एहसान और कर दिया, उसने एक जुगाड़ निकाला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मार्को रूबियो के नाम की स्पेलिंग को चेंज किया गया, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री के नाम की स्पेलिंग को चेंज किया गया। इसे ऐसे लिखा गया जिससे नाम का उच्चारण वही रहे लेकिन उसकी स्पेलिंग बदल जाए। अब स्पेलिंग बदली तो मार्को रूबियो का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चाइना आने का रास्ता खुल गया और यह कहा गया कि प्रतिबंध में जो स्पेलिंग लिखी है वो किसी और नाम की है। यानी सोचिए जुगाड़ भी कैसा निकाला गया। और इस जुगाड़ से चाइना ने यह बताया कि वो प्रतिबंध के बावजूद मार्को रूबियो को चाइना में आने दे रहा है, एहसान कर रहा है, वो अपना छोटा दिल बिल्कुल नहीं रखता। और अभी बहुत सारे लोग इसे चाइना का अमेरिका पर एक तंज भी मान रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान उनका शानदार स्वागत हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऐसा स्वागत इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। देखिए। But it's an honor to be with you.